गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंडों के अपन पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो मोस्टली अभिक्रिया थी वो अपनी कौन सी थी, 11th की। ठीक है, आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से 11th का रिवीजन करना है। उसके बाद आप लोगों को कार्बोनिल ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कार्बोनिल से नीट हो चाहे IIT हो, हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आज अपन बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक इम्पोर्टेंट और मेथड है जिसका नाम है ओपन आर ऑक्सीकरण। ओपन आर ऑक्सीकरण। देखो ये जो मेथड है, ये ओपन आर ऑक्सीडेशन जो मेथड है वो आप लोगों को मैं बताऊं कि सिस्टमेटिक ढंग से केवल 2 डिग्री एल्कोहल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 2 डिग्री एल्कोहल। उसके साथ मिलेगा एसीटोन और उसके बाद अपन को लिया जाएगा टर्सरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। अपन क्या कहेंगे, या एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होगा। तो एल्कोक्सी है ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अपन एसीटोन के साथ, ठीक है, और यहां पर जो अपन यूज करेंगे वो एक तरह से ये एल्कोहल होगा। अब देखो ये मेथड वैसे ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, बोर्ड में अपन को जैसे दे रखा है उसको पढ़ना होगा। क्योंकि ये जो एल्कोहल है ये तो कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में, और ये जो एसीटोन है ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्कोहल में। तो बात तो वही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब यहाँ एल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप में ये लेता है H+। जैसे ही H+ लेगा, या अपन कहीं हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर दे, किसका ट्रांसफर कर दे, हाइड्रोजन का। और जैसे ही हाइड्रोजन का H को जैसे लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करें। तो जैसे ये कंडीशन बनती है, या इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दो, देखो ठीक है। तो यहां से जब एक H ले जाता है तो यहां पर ग्रुप कितने, 3। एक ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। फिर यहां से एक हाइड्रोजन का ये रिमूव हो जाता है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अपना कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन। ठीक है, तो इसको अपन को सिंपल ये ध्यान रखना है, 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया एल्युमिनियम ट्रिसरी एल्कोक्साइड के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन यहाँ से इधर, इस ये एक हाइड्रोजन इधर, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी इसी के दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिड्यूस होता है। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि ओपन आर ऑक्सीकरण में होता क्या है, हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो कौन सा है, एसीटोन। ये एसीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना कार्बोनिल कंपाउंडों में। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये जो कंडीशन है इसमें एक तरह की मेथड कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि एसीटोन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, कार्बोन एल्कोहल, और ये दोनों ही बन रहे हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो तो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्युमिनियम में। ठीक है, क्योंकि अपन को तो बुक में दे रखा है इसलिए पढ़ना जरूरी है भैया। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखो पहले ओपन आर ऑक्सीकरण की। 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया एल्युमिनियम ट्रिसरी ब्यूटॉक्साइड के साथ एसीटोन टोन की उपस्थिति में कराने पर कीटोन बनता है।
अपन क्या करें, अल्कोहल की अभिक्रिया एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। ठीक है, देखो यहां अपन को ध्यान रखना है, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? या तो इसको इस तरह से लिखो, यही है भाई, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। कौन सी है? टर्सरी है, क्योंकि 1 2 3 भाई 3rd डिग्री कार्बन है, तो ये कौन सा हो गया? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और क्या सोलवेंट लेते हैं भैया? एसीटोन। क्या लेते हैं? एसीटोन। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो अपना क्या बनता है? ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? कार्बोनिल कंपाउंड में। किस में हो जाता है? कार्बोनिल। और ये एसीटोन जो सोलवेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। इसलिए ये ज़्यादा कोई यूजफुल नहीं होता। क्यों? जो सोलवेंट ले रहे हैं वो अल्कोहल में बना है और ये कंपाउंड किस में बना है? कार्बोनिल यौगिकों में। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म वही सेम कंडीशन है। ये H+ लेगा पहले और ये H+ यहाँ से रिमूव, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? रिमूव। और जैसे ही रिमूव देखो क्या कंडीशन होती है, या डायरेक्ट याद रख लो, मैकेनिज्म में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को इस तरह से दिया जाए और ये ले दिया जाए एल्युमिनियम, तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है भैया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन सा है? अपना ओपेनर ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका उल्टा होगा, एक इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा। वो कहलाएगा अपना, ये तो कौन सा है? ओपेनर। वो मीरवानपुरली रिडक्शन होगा, उसमें क्या दिया जाएगा? एसीटोन और ये अल्कोहल, तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपोज रिएक्शन हो जाती है, ये उल्टी हो जाएगी। उसमें अपन क्या लेंगे? यहाँ टर्सरी है, वहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शनों में अपन इसको पढ़ाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अपनी जो रिएक्शन है वो अपन बात करते हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में। फिर कुछ रिएक्शन है जिससे अपन क्या बना सकते हैं? कीटोन बना सकते हैं। देखो, ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधियां, और ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोजेनमुंड रिडक्शन है। कौन सा भैया? रोजेनमुंड। अपचयन। कौन सा है? रोजेनमुंड। देखो, रोजेनमुंड रिडक्शन है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि रोजेनमुंड रिडक्शन केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि में। किसमें भैया? एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। तो देखो, एसिल हैलाइड की अभिक्रिया H2O के साथ PDBSO4 के साथ उबलती हुई जाइलिन में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। एसिल हैलाइड की अभिक्रिया H2 के साथ BF की व PDBSO4 के साथ उबलती हुई जाइलिन में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, एसिल हैलाइड अभिक्रिया किससे करेगा? H2 के साथ। किन की प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में।
और जो सोलवेंट लेंगे वो सोलवेंट कौन सा होगा भैया, जाइलिन होगा। कौन सा होगा, जाइलिन। ठीक है, एसिल हैलाइड की अभिक्रिया अपन ऐसे भी कह सकते हैं PDBSO4 की उपस्थिति में H2 के साथ कराने पर, किसके साथ, H2, कैसे भी लिख सकते हो, देखो एसिल हैलाइड की अभिक्रिया PDBSO4 की उपस्थिति में H2 के साथ कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। इन दोनों में से कोई सी भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। थ्योरी वही होती है जो अपन को रिएक्शन दी जाती है, उसी रिएक्शन की थ्योरी बनाते हैं अपन, इसलिए एक्स्ट्रा कोई थ्योरी नहीं होती है। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखो नोट किया, देखो अपन को क्या मिला है, एसिल हैलाइड, और क्या मिलेगा, H2। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है भैया। और यहां पर जाइलिन, ये जाइलिन आप लोगों को लिखा मिलेगा, ये केवल सॉल्वेंट का कार्य, इनको घोलने का कार्य करता है। ठीक है, अर्थात यहां जब CH3OH और इसके साथ अपना क्या बन जाएगा, HCl। देखो ये जो PD होता है एक तरह के विष का कार्य करता है। विष का मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसका फर्दर क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। इस रिडक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, PDBSO4 का यूज करते हैं भैया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है अब PD का कार्य क्या है। PD का कार्य एक अभिक्रिया में विष का या अपन अभिक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यों, अगर ये फर्दर भी तो रिडक्शन कर सकता है, तो इसको फर्दर रिडक्शन को बचाने के लिए अपन इन सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं। तो अगर अपन को दिया जाए ये कंपाउंड और यहाँ पर क्या मिले ये, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जाइलिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा होगा, आपका प्रोडक्ट होगा भैया ये। ठीक है, तो एसिल हैलाइड क्यों, अब देखो एक H और एक Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और अपना क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन हाइड्रोजन है वो दूसरा मॉलिक्यूल इसका क्या कर सकता है, अपचयन कर सकता है। इस अपचयन को रोकने के लिए अपन PD का उपयोग करते हैं, अर्थात अभिक्रिया को विष का अर्थात अभिक्रिया को पुनः रोकने के लिए PD का उपयोग किया जाता है। तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी हुई, रोजेनमुंड अभिक्रिया हुई। कौन सी हुई, रोजेनमुंड। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार नेट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रोजेनमुंड है या रोजेनमुंड में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। कई बार यहाँ पर ऐसे भी दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार इसकी जगह ये भी मिल सकता है। तो ये कौन सी है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है। कौन सी है, रोजेनमुंड। नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक स्टेफन अभिक्रिया। कौन सी है, स्टेफन अभिक्रिया। देखो स्टेफन अभिक्रिया या स्टेफन अभिक्रिया या स्टेफन रिएक्शन, ये भी कौन सी है, एल्डिहाइड। देखो इसमें अगर अपन बात करेंगे साइनाइड से, किससे है, साइनाइड से। साइनाइड का पहले रिडक्शन किया जाता है SlCl2HCl के साथ। तो ये केवल पार्शियली रिडक्शन करेगा, केवल क्या करेगा, पार्शियली रिडक्शन। ठीक है, तो फिर
उत्पाद का अपन क्या करेंगे, जल अपघटन। देखो साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2HCl के साथ कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते। और कार्बोनिल में कौन सा, एल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें अपन, एल्डिहाइड की। देखो अपन कह रहे ये कोई भी साइनाइड, आइसो साइनाइड, इसमें अपन को क्या दिया, SnCl2HCl। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये इसको क्या देता है, H प्लस। क्या देगा भैया, H प्लस। और जैसे ही H प्लस देगा C डबल बॉन्ड NH मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ जो Sn+2 स्टेट में है, किसमें, +2 में, इसका होता है ऑक्सीडेशन। ये SN4 में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो अपना जो कंपाउंड है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव को दूसरा HCl क्या देगा, H प्लस, और बनेगा RH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब अपन बात करें, देखो यहाँ जो HCl4 बना है, देखो 2 Cl तो इसके हैं, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, तो अपन कह सकते हैं जो साइड प्रोडक्ट SnCl4 बन जाएगा। अब अपन कह रहे इसका क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस, H2OH+। तो ये हाइड्रो कार्बन और ये हाइड्रो नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, इस नाइट्रोजन की। तो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। अपन को जोड़ना क्या है, देखो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, यही जुड़ेगा। तो H इधर, OH इधर। फिर इस बॉन्ड को अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसके साथ OH। अपन क्या कहते हैं, एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्या निकल जाएगा, H2O। तो अपन जो कह रहे हैं यहाँ जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुआ है इसका अपन क्या करवाएंगे, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, HOH, H एंड OH, क्योंकि दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे और कितने H2O के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2। यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो अपन कहेंगे ये, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2O, और अपना जो कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा भैया, कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्टीफन अभिक्रिया भी ओनली किसकी है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की। और कार्बोनिल में भी कौन सा, एल्डिहाइड, ठीक है। SnCl HCl के साथ ले रहे हैं तो ये केवल पार्शियली रिडक्शन करता है। पार्शियली का मतलब एक डबल बॉन्ड को रिडक्शन किया है, ठीक है। जबकि अपन बात करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले या सोडियम इसके साथ इथाइल अल्कोहल ले, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली रिडक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ अपन को ध्यान में रखना है अक रीजेंट सुटेबल कौन सा है, ये। तो ये केवल क्या बनाएगा, अपना एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो। इसके बाद जो रिएक्शन आती हैं, देखो एल्डिहाइड, अगर सपोज करो आपको क्या बनाना है, एरोमेटिक बनाना है। कौन सा बनाना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आप लोगों को मैंने 2 रिएक्शन पढ़ाई थी, एक गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और एक अपन ने बात की थी भैया गाटरमान कोच अभिक्रिया। वो दोनों रिएक्शन भी कौन सी है, ये। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी रहेगी, इटाड अभिक्रिया। कौन सी रहेगी, इटाड अभिक्रिया। तो पहले अपन उनको डिनोट कर लेते। देखो पहली अपन बात किसकी करें, गाटरमान
एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, कैसे डिनोट करनी है क्या है ये आप लोगों को अभी समझाते। देखो अपन क्या कह रहे हैं, बेंजीन की अभिक्रिया HCN HCl के अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में HCN HCl के साथ कराने पर बने उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिक बनते हैं। क्या बनेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिक बनते हैं। देखो अपन क्या कह रहे, क्या लिया है आप लोगों ने, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, HCN और HCl किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। तो अपना जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो होगा CHNH। इसका अपन को क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है भैया, अब अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो हो गया, अपन क्या कह रहे, HCN ट्रिपल बॉन्ड N, यही है ये रिएक्शन अपन ने 11th में पढ़ी थी, H और Cl। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता अधिक है, नाइट्रोजन की इस पर नेगेटिव और इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। तो अपन कह सकते हैं H, यहाँ Cl, यहाँ डबल बॉन्ड N और H, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव। तो इस पे तो क्या है पॉजिटिव और इस पे क्या है नेगेटिव। ये पॉजिटिव इसके साथ, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, फिर अपन इसके साथ क्या ले रहे हैं, AlCl3। ये क्या लेता है भैया, Cl को, और यहाँ से Cl लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अपन क्या कहते हैं, बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो ये इधर से इधर, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। तो अपने पास क्या है, ये कंपाउंड है। ये नेगेटिव किधर जुड़ेगा, इधर, और जैसे ही ऐड हुआ तो अपना जो प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड NH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो ये बॉन्ड नेगेटिव, ये क्या हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव, और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तो अपन क्या कहेंगे, CHN और H, क्योंकि अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H के स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर अपन वही अभी जस्ट बात कह रहे थे, आप लोगों को क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ पर OH, एक बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर दूसरे को करेंगे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ कितने, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2, और जैसे ही 2 होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है अपन कहेंगे CHOH, और क्या बन गया, अमोनिया।
क्योंकि इसको तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव इसके साथ H और OH, फिर यहाँ नेगेटिव H एंड OH। तो एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होंगे तो अपना यहाँ से क्या रिमूव होगा, H2O, और जैसे ही H2O तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा भैया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपनी क्या हुई, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। कौन सा भैया, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही ये केवल कौन से मेथड बनाने की विधि है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधि है भैया। ठीक है, नोट करो। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, गाटरमान कोच। देखो अपन को क्या दिया जाएगा, लिखो बेंजीन की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में CO के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। क्या बनेंगे, कार्बोनिल यौगिक। देखो ये बेंजीन है, HCO क्या, CO और HCl। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमान कोच। और यहाँ क्या ले ले, HCN, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा भैया, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना कौन सा होगा, ये होगा। देखो ये इधर से, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन HCl की जब रिएक्शन होगी तो HC डबल बॉन्ड पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव है अपन को पता है बेंजीन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, ये इधर से इधर HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव CHO पॉजिटिव, इसके साथ H रिमूव होगा, और जैसे ही रिमूव होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और ये H और ये Cl क्या हो जाएगा, रिमूव। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसी कंडीशन दी जाए उसके अकॉर्डिंग टू आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है भैया। ठीक है, तो गाटरमान कौन सी कोच कौन सी होगी, जब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, और गाटरमान एल्डिहाइड कौन सी होगी, जब अपन साइनाइड लेंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड आप लोगों को मैंने बेंजीन में 11th में भी स्टडी करवाई थी, नोट करो। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप लोगों से ऐसे भी दे सकता है, ये जो बेसिक रिएक्शन है, देखो डाई हैलाइड से, जिसमें अपन कहीं जेम डाई हैलाइड, कौन सा, जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड से भी अपन बात कर सकते हैं, जेम डाई हैलाइड। देखो जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया, देखो जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया एक्वस, या अपन कहें जलीय, KOH के साथ कराने पर कार्बोनिल
यौगिक बनते हैं। इसमें एल्डिहाइड भी बनेंगे और भैया कीटोन भी बनेंगे। ठीक है, देखो अपन कह रहे CH3 CH, ये Cl और ये Cl, एक्वस KOH कौन सी रिएक्शन करता है भैया? एक्वस, या अपन कहें जलीय। देखो ये मेटल है, ये हेलोजन है, मेटल हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ जब प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? CH3OH और एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? अनस्टेबल। क्या फॉर्मेशन होगा? CH3CHO। एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते? अनस्टेबल। क्या फॉर्मेशन हो गया अपना? एल्डिहाइड। सपोज करो आपके पास ये कंडीशन है, तो यहां से भी आप लोगों को KOH दिया जाएगा, तो यहां से ये दोनों रिमूव, और जैसे ही रिमूव होंगे तो देखो OH OH CH3, यहाँ से H2O, और देखो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट करके लिखना है, नोट करो। हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अगर मान लो कि अपने पास एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक भी फॉर्मेशन हो सकता है। देखो अपने पास क्या है, कोई ये कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन भी किससे करवा दो? एक्वस KOH से, तो अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? OH एंड OH, और एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होंगे? अनस्टेबल। क्या रिमूव होगा और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा? ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे ही एक्वस KOH दिया जाए तो आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। ठीक है, अब 4 रिएक्शन बची हैं, वो अपन को कल पढ़नी है। ठीक है, ओके।